करेंगे यूसीसी को लेकर के। जी हाँ, उत्तराखंड में यूसीसी की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि देखिए कानून का पूरा खाका तो तैयार हो गया था, बस अब उसे अमल में लाने की तैयारी। पोर्टल का ट्रायल रन पूरा हो चुका है, मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है और अब ऐसे में आज 1 बजे धामी सरकार की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास होगा और कब इसे लागू किया जाएगा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूसीसी की गूंज एक बार फिर देवभूमि में गूंजने वाली है, क्योंकि इस कानून का खाका पूरी तरह से तैयार है। अब बस इसके अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। आज उत्तराखंड सचिवालय में इसे लेकर सीएम धामी अहम बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में दोपहर 1 बजे ये खास बैठक होगी, जिसमें यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल होंगे। उधर प्रमुख सचिवों समेत पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी भी इस चर्चा के लिए पहुंचेंगे। यूसीसी नियमावली मिलने के बाद नियमावली को लागू करने संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार काफी समय से चल रहा है, क्योंकि इसका ऐलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन कमेटी की अंतिम बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। इस बैठक के दौरान नियमावली में कुछ बिंदु जोड़ने के साथ ही इसे प्रिंटिंग के लिए भेजने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली प्रिंट होकर कमेटी के पास आ गई है। बता दें कि 12 जुलाई को लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले 9 नवंबर को, यानी जिस दिन उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, और देखिए महंगाई की मार और इसके साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था के साथ दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है, जो कि लगातार दबाव बना रखा है। और अब बात लाहौर की भी कर लेंगे। लाहौर में दरअसल रेप के मामले को लेकर के यहाँ पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आग, रावलपिंडी में बवाल। लाहौर में एक छात्रा से रेप, रावलपिंडी में विरोध। पुलिस से टकराव, 250 गिरफ्तार। पाकिस्तान में हर दिन हंगामे, बवाल और हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। बलूचिस्तानियों के बाद पीटीआई के समर्थकों ने बवाल किया और अब रावलपिंडी में नाराज छात्र सड़कों पर हैं। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाहौर में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप की खबर ने पाकिस्तान का माहौल खराब कर दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल किया। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कॉलेज परिसर के अंदर रेलिंग को तोड़ा, गाड़ियों में आगजनी की, क्या 2 पहिया क्या कारें, सबको राख कर दिया, तोड़-फोड़ की, पुलिस के साथ टकराव हुआ। बवाल बढ़ा तो शहबाज की पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए सड़क पर उतरी, जहां छात्रों से पहले तीखी बहस हुई और फिर स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। पुलिस के साथ हुई झड़प में 28 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 24 कॉलेज स्टूडेंट और 4 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। वहीं 250 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज के छात्रा के साथ वहां के सुरक्षा गार्ड ने रेप किया। इस घटना के बारे में जब छात्रों को पता चला तो वो धरना प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए छात्रों को जब पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, तब उनकी झड़प हो गई। उधर पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री राणा सिकंदर हयात ने कॉलेज का दौरा कर आंदोलित छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर घटना सही पाई जाती है
तो कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया जाएगा और इसे सील कर दिया जाएगा। हयात ने पुलिस को हिदायत दी कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल न किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज ने एक बयान जारी कर रेप की घटना से इनकार किया और जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग की। बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर झूठी घटना को फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई और कॉलेज छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए पाकिस्तान में क्या हालात है ये आपने देखा। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरीके से रिश्ते भारत के साथ है, अब इसको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बहाली की उन्होंने एडवाइस दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए दोनों देशों को। बीती बातों को भूल करके आने वाले और 75 साल खराब नहीं करने हैं, ये कहा गया। लेकिन इसी के साथ सवाल भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सच में शरीफ हो गया है? पाकिस्तान ने 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट की मेजबानी की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें शिरकत की थी और वहां बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ा था। वहीं इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बहाली की राय दी है। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। SCO समिट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्हें जल्द न्योता भेजेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने खुद कबूल किया कि भारत हमेशा ही शांति की शर्त पर पाकिस्तान से संबंधों को रखने पर राजी रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के अपनी हरकतों से बाज न आने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी की कोशिश होनी चाहिए। जहां से रिश्तों में खटास आई थी, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। शरीफ ने कहा कि SCO के तौर पर एक अच्छी शुरुआत हुई, इससे आगे बात जानी चाहिए। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ ने कहा हमें अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। वहीं जब कश्मीर के मुद्दे और आतंकवाद के मुद्दे पर नवाज से सवाल किया गया तो नवाज शरीफ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पीछे आप देखेंगे तो बहुत गिले शिकवे मिलेंगे। इस गिले शिकवे में 70 साल बीत गए हैं, लेकिन अब हमें अतीत को पीछे छोड़कर आगे देखने की पहल करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, दर्शकों में उत्साह जग जाहिर है, लेकिन मैच क्रिकेट का हो तो जुनून दोगुना से चौगुना हो जाता है। इस बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया। नवाज शरीफ ने कहा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मिलता है हमें एक दूसरे की टीम को एक दूसरे के देश नहीं भेजने से। अगर पाकिस्तान टीम को भारत जाना है तो मैं तो कहूँ कि आप जरूर जाएं और पाकिस्तान टीम भारत का दौरा करती है। अगले किसी टूर्नामेंट में और फाइनल खेलते हैं तो मैं खुद इंडिया आऊंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की अपील कितनी कारगर होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां RSS के खीर वितरण कार्यक्रम में हमला हुआ है। कार्यक्रम में चाकू से हमला किया गया है और इस हमले में RSS के 8 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। कुछ संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए आप, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर इलाज के लिए इन कार्यकर्ताओं को भर्ती करवाया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि खीर वितरण कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान चाकूबाजी की घटना होती है और चाकूबाजी की वजह से 8 कार्यकर्ता हमले में जख्मी हो गए हैं। इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक डॉक्टर्स की टीम आ गई है, वो तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो काम वहाँ पे हो रहा है। मुझे सब यकीन है सब कुछ ठीक ठाक होगा, तुरंत कार्रवाई
जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम आ गई है, वो तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो काम वहाँ पे शुरू हो रहा है। मुझे सब यकीन है सब कुछ ठीक ठाक होगा। तुरंत कार्रवाई, जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। इजराइल के हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत, सामने आई मलबे में दबे शव की तस्वीर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की सिनवार की हत्या की पुष्टि, कहा मिडिल ईस्ट के पास शांति और समृद्धि लाने का सही समय। सिनवार की मौत के बाद बोले नेतन्याहू, हमास अब गाजा पर नहीं करेगा शासन। गाजा, बेरूत और मध्य मिडिल ईस्ट में लगातार हो रहे हैं युद्ध। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा इजराइल ने सिनवार के साथ अपना हिसाब चुकता किया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी पहुंचे दक्षिणी गाजा। सिनवार की हत्या वाली जगह पहुंचकर लिया हालात का जायजा। सिनवार की मौत पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जारी किया संदेश, लिखा इस आदमी ने गाजा के लोगों को संकट में डाला, उसका हमने अंत किया। सिनवार की मौत को लेकर के इजराइल के राष्ट्रपति का पोस्ट, लिखा 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की मौत, हम अपने बंधुकों को वापस छुड़वा कर मानेंगे। सिनवार की मौत को लेकर के हुआ है बड़ा खुलासा। 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिक ने हमास चीफ को मार गिराया। सिनवार की मौत के बाद इजराइल में हर तरफ जश्न, इजरायली सैनिकों ने भी आतिशबाजी कर मनाया जश्न। पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा। जातियों के हिसाब से आप धर्म को बांट देंगे, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।